AB पैरेलल CD पैरेलल EF, साथ में और क्या बताया गया, Y/Z बराबर 3:7। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई, x की वैल्यू बताओ, है ना। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, वैसे ओरली भी किया जा सकता है, बट ठीक है प्रॉपर तरीके से करो, इसको देखो समझो। अब यहाँ पर पहले तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, जैसे ये क्या, किसका साइन है, पैरेलल लाइन का। क्या कह रहा है कि AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD 1, CD पैरेलल EF 2, CD पैरेलल EF फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हो, अगर ये इसके पैरेलल है पैरेलल CD, यहाँ पे तो AB पैरेलल CD और CD पैरेलल EF, ठीक है। अब ऑटोमेटिक सी बात है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल, लिखो क्या होगा, AB पैरेलल EF, ठीक है जी। मैंने क्या कहा, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये ऑटोमेटिक आपस में पैरेलल हो गया, ठीक है। समीकरण नंबर 3, इक्वेशन 3, यहाँ तक ठीक। चलो अब आ जाओ फटाफट। अब हमारे पास y और z के बारे में रेशियो दे रखा, y और z के बारे में। अब हम अगर देखें ध्यान से, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये z, पहले इन दोनों का सम टोटल कितना होगा, x और y का सम टोटल, x और y का सम टोटल कितना होगा, 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल, है ना। पर हमारे पास अगर हम कोशिश करें तो x, नमस्ते जी नमस्ते, x एंगल x, या सिंपल लिखो x बराबर, जो लिखा मैंने, क्या लिखा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान दो, x बराबर z ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्यों भाई, क्योंकि AB पैरेलल है EF, ये प्रूफ किया ना मैंने, पहले दिखा तो दिया कि ये बेटा पैरेलल है, बीच की लाइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल दी ऑल्टरनेटिव तो बना रहा है, तो बराबर हो गया। इसका मतलब XZ बराबर तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, क्या लिखोगे, को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स, सम ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स कितना होता है, 180 डिग्री, जिसको एलाइड एंगल या को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, है ना। ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो अपनी बेइज्जती करना चाहता रनिंग वीडियो में। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ये लिखो को इंटीरियर, है ना, को इंटीरियर एंगल। अब क्या करो, x को रिप्लेस कर दो z से, z से, तो z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, है ना, x को रिप्लेस कर दिया z से। अब रेशियो देखो, y z का रेशियो पता है मुझे। अब रेशियो जब भी होता है बोलता है कोई कांस्टेंट टर्म ले लो, मैं आपकी बार कोई ले लेता हूँ, लाइक a ले लेता हूँ, स्मॉल a, तो क्या हो जाएगा, z की जगह पे 7a और y की जगह पे 3a बराबर 180 डिग्री, कितना आया, 10a बराबर 180, a बराबर 180 बटे 10, a बराबर कितना हुआ, 18 डिग्री। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, मतलब z की निकाल लिया तो x की निकल आएगी। तो z बताना, z क्या मेरे लिए, z बराबर 7a, तो 7 इंटू 18 कितना हुआ, 18 7 जा, उससे नहीं होगा, कितना होगा, 126 डिग्री कर लो, 5 7 12 गलत भी बता सकता। और z किसके बराबर होता है, x के बराबर है, z किसके बराबर है, x के बराबर, x की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री। सवाल खत्म।